वक्त हम समस्तीपुर के रामपुर जलालपुर में मौजूद है और ये बीएड कॉलेज है और यहाँ पर जेडीयू के नेता है प्रकाश रंजन, वो एक सामूहिक शादी करा रहे हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी। हम देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। सर, यहाँ पर सामूहिक शादी हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहता है कि नारी सशक्तिकरण को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो आह्वान है पूरे बिहार में, इसे अदर कंट्री में, अदर स्टेट में भी इनको लोग अपना रहा है। लेकिन बिहार में हमारे जो जब यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे बीएड कॉलेज को, तो उस समय में आदरणीय जो हमारे नेता थे राम लखन महतो जी, वह जीवित थे। उन्हीं के लड़का है प्रशांत पंकज जी। तो मैं उनको धन्यवाद देने आया हूँ, आभार प्रकट करने आया हूँ जो आपने जो 11 लड़का और लड़कियों का जो शादी सामूहिक रूप से करा रहे हैं, कितने धन्यवाद के पात्र हैं, पुण्य के हैं। जिस तरह से अपने माता पिता, जिस तरह से अपना पुत्र और पुत्री के शादी कराता है, सारे की सारी व्यवस्था इन्होंने करने का काम किया। देखते हैं किस तरह से सजा धजा करके शादी हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जिस तरह से आप लोगों ने जितना समाज में जितने लोग देखेंगे आपका, उससे समाज में एक प्रेरणा पैदा होगी और आने वाला समय वह भी कार्य करने का काम करेगा। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होता है और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रभाव है, सब कोई आदरणीय हमारे भाई प्रशांत पंकज जी यह अपनाए हैं। मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूं और सभी जितने भी बच्चियां हैं उसकी शादी हो रही है, मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है, जो किस तरह से उसको जो लाइफ स्टाइल है, अपना दाम्पत्य जीवन है, अच्छे से जिए। आप विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, क्या आप अपील करेंगे अपने माध्यम से कि और भी लोग जो है ऐसे तरह के इस तरह के कार्यक्रम ले, सामाजिक काम में हिस्सा लें? देखिए, हम लोग भी जब सदन में रहते हैं तो सदन में हमेशा सभी को राय देते हैं, सामाजिक काम सबसे उत्कृष्ट काम होता है और सामाजिक काम के हमेशा सारे के सारे जितने हमारे प्रतिनिधि होते हैं, माननीय विधायक होते हैं, उन लोगों को प्रेरणा दी जाती है और सब कोई करते भी हैं। तो उसी का यह जो आयोजन हो रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा और इसमें आप लोगों के भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो आप लोग ये मैसेज गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद रामदास ठाकुर जी भी हैं। सर, इस तरह का आयोजन किस तरह से देखते हैं? लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और जेडीयू के नेताओं में जो है इस तरह को बढ़ावा दिया जाता है। नेताओं का आह्वान हुआ और कार्यकर्ता उसका मूर्त रूप दे रहा है। प्रशांत जी उसके मूर्त रूप दे रहे हैं। गरीब की लड़की, गरीब का लड़का की शादी कर रहे हैं। एक अभिभावक बन के ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये समाज में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया, सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए पंकज जी को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। अपने पूज्य पिताजी का काम कर रहे हैं, ये जो उनका सपना था, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग था, उस मार्ग पर चलने का काम किया है। इसलिए हम अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और इस पूरे समाज की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई। पंकज जी, इस दौर में दहेज हो या पैसा के कारण जो है कई बेटियां जो है उनका शादी नहीं हो पाता है, लेकिन आप एक साथ 11 लड़कियों की शादी करा रहे हैं, यहाँ से 11 डोली उठेगी, कितनी खुशी की बात है और किस तरह से आगे इस काम को? नहीं, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और आपको हम बताना चाहते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आने वाले समय में ये निश्चित रूप से और सारे लोग, बहुत सारे लोग ये काम करेंगे और समाज में ये आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से पूरे समाज को फायदा होगा। यहाँ पर अभी 11 हो रहा है, क्या आप लोग जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन रहा है महिलाओं के लिए, चाहे वो 50% आरक्षण हो या फिर नारी सशक्तिकरण की बात हो, तो इसको आप लोग किस तरह से आगे और बढ़ाएंगे? ये उनका जो प्रयास है नारी सशक्तिकरण का, उसी का एक हिस्सा है और ये निश्चित रूप से ये कारवां जो यहाँ से चला है, ये पूरे बिहार की ओर जाएगा। और आपको बताएं कि आपके चैनल के माध्यम से इस तरह का आयोजन पूरे बिहार में कहीं नहीं हुआ है। सामूहिक शादी हुई है, लेकिन इस तरीके से हर एक वर वधू के लिए एक मंडप, एक पंडित, एक ठाकुर, एक बढ़ई, ऐसा पूरे बिहार में कहीं नहीं हुआ है। और ये कारवां जो अभी चला है, ये पूरे बिहार में चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा दहेज मुक्त की बात करते हैं, क्या ये जो शादी हो रही है ये पूरा दहेज मुक्त ही है? हाँ, ये आदर्श शादी है।
ये इतने निहायत ही गरीब लोग हैं। अभी आएंगे तो आप देखेंगे उनको सारी सुविधाएं जो है हमारे द्वारा, हमारे ट्रस्ट के द्वारा जो कुछ भी हम लोग कमाते हैं, तो एक सपना था कि इसका कुछ % जो है गरीबों पे खर्च करें, समाज पे खर्च करें, उसी का एक हिस्सा है ये। समाज के किस तबके से ये लोग आते हैं जहाँ शादी आप करा रहे हैं? ये जो अभी शादियां 11 हो रही है, सभी जो सबसे जो बोलते हैं निचले पायदान के लोग हैं, वो सारे लोग हैं। मतलब हर समाज के जो अभी तक वहां तक जो बोलते हैं, जो सरकार बोलती है कि अभी तक रोशनी नहीं पहुंची, अब समझिए कि सभी वही लोग हैं, सारे के सारे वही लोग हैं। आपके द्वारा ये पहला आयोजन? ये मेरा पहला आयोजन है, ये लगातार चलेगा, हर साल चलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं अभी ये 11 है, हो सकता है कि अगले साल जो है ये 100 का आंकड़ा पार करे और सारे लोगों की शादी यहाँ पे होगी। अरे आपके काम में और भी लोग सहयोग देते होंगे, सामाजिक काम में? यहाँ पे कोई चंदा वसूली की बात नहीं होती है, किन्हीं लोगों से पहले ही मेरे द्वारा ट्रस्ट के द्वारा किया हुआ है, किसी भी एक लोगों से चंदा नहीं किया जाएगा। चंदा लेकर के लोग जो धंधा बनाते हैं वो काम यहाँ नहीं होगा। बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, जैसे कि प्रकाश पंकज रंजन जी है जो लगातार काम कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरा 11 लड़कियों की यहाँ पर शादी है और 11 कुर्सी लगाया गया है, स्टेज लगाया गया है। आप देख सकते हैं, आपको इधर हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से समाज के सारे लोग हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं। मैडम, यहाँ पर शादी हो रहा है, 11 लड़कियों की शादी हो रही है, कितनी खुशी है? एक साथ 11 लड़कियों की डोली उठेगी, ये बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है समाज में जो ये पहल प्रशांत जी के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही प्रेरणादायी और सामाजिक जो दूसरे लोग हैं समाज में, उन सारे लोगों के लिए ये एक प्रेरणा देने वाली बात है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां और ये होंगी जो जिनकी शादी विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, लेकिन जिनके माता पिता सक्षम नहीं होंगे। तो प्रशांत जी के द्वारा ये काम जो आज किया जा रहा है, समाज में आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सक्षम होंगे, लेकिन जिनके पास ये सोच नहीं होगी। तो प्रशांत जी के द्वारा ये सोच समाज के और लोगों के बीच में देने का पहल किया जा रहा है। और दहेज मुक्त बिहार बनाने का जो हमारे नीतीश कुमार जी का जो सपना है, उसको पूरा करने की तरफ भी ये एक पहल है। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। नीतीश कुमार हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके जो नेता हैं इस बार 11 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी है महिलाओं को खास करके? बहुत ज़्यादा खुशी है। ये आपको यहाँ आकर ही महसूस होने लगा होगा, क्योंकि इतनी भव्य तैयारी, खास करके उन महिलाओं के लिए जो लोग सक्षम नहीं हैं इतनी तैयारी के साथ शादी करने के लिए, उन सभी को इतनी तैयारी के साथ घर घर जाकर मेहंदी लगवाकर, ब्यूटिशियन बुलाकर उन्हें तैयार करवा कर, सारी तैयारी के साथ, जयमाला के साथ, हर एक का 11 मंडप तैयार किया है इन्होंने। इसको देखकर ही एक अलग सा यहाँ पे माहौल है, खुशी का माहौल है। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में दूर दूर से लोग इसको देखने आए हैं। उन लड़कियों को एहसास नहीं होने दिया जा रहा कि किसी की कमी है? नहीं, उन लोगों को बिल्कुल भरपूर, जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा उससे बढ़कर उनके लिए। और भी हमारे साथ एक हैं, इस वक्त जो है कई लड़कियों का शादी नहीं हो पाता है दहेज के कारण, पैसे के कारण, लेकिन यहाँ पर 11 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। कितनी खुशी है एक महिला होने के नाते? मुझे तो भाई बहुत खुशी है और मैं इस खुशी में 4 चांद लगाने भी आई हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा नाम हुआ वंदना सिन्हा। दूरदर्शन और ये रेडियो की भी हाई ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है, तो और भी मेरा मन और खुश हो गया। पहले तो मैं सोचती थी कि पता नहीं किस तरह की शादी होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ आने पे मतलब क्या बोलते हैं, दुगुनी खुशी बढ़ गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 11 लड़कियों की शादी है, प्रकाश जी के द्वारा कराया जा रहा है। कितनी खुशी आप लोगों को? ये बहुत ही पुण्य का काम है प्रशांत जी के द्वारा जो कराया जा रहा है इलाके के लिए, समस्तीपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने इस कार्य को ठाना है। और मेरी शुभकामना है अभी 11, अगले साल 21 जरूर। और भी आंकड़ा बढ़ेगा, और भी आंकड़ा बढ़े, लेकिन अगली बार 21 हो, उसके बाद 50 हो, सैकड़ों लोगों का हो और सब जन का समर्थन हो, इलाके के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सब लोगों का समर्थन होगा। ये बहुत ही बढ़िया कार्य है, इसमें सबको सहभागिता देनी चाहिए। धन्यवाद।
तो हमारे साथ यहाँ पर और से भी कई सारे लोग थे। विधानसभा के उपाध्यक्ष थे खुद प्रकाश रंजन जी जो खुद ये 11 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। तो रामपुर जलालपुर ये गांव है, समस्तीपुर का इलाका है और काफ़ी खुशी है। कई जगह से लोग आए हुए हैं और जेडीयू के नेताओं के द्वारा लगातार जो है नीतीश कुमार के विजन को आगे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ। इस खबर को आप ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।